नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक स्कूल का छज्जा गिर गया। स्कूल का छज्जा गिरने का हादसा हुआ है बुलंदशहर में, जहां पर आनन फानन में इस हादसे के बाद स्कूल में छुट्टी कर दी गई। स्कूल का स्टाफ भी पूरी तरीके से नदारद है। हालांकि जो बीएसए हैं उनका कहना है कि हम इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जांच के बाद ही जवाबदेही तय करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा था, वो भवन जर्जर था। जर्जर भवन में यहाँ पर बच्चों के लिए क्लास लगाई गई थी। बुलंदशहर के डिबाई खुर्द उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर आज कई बच्चों की जान सांसत में आ सकती थी, क्योंकि स्कूल का छज्जा गिर गया। रात की बात है कि जो अपडेट हमारे पास है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। बुलंदशहर के डिबाई खुर्द उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। और सबसे जो दुखद और चिंताजनक पहलू इस पूरे प्रकरण में है कि जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा था, वो पूरी तरीके से जर्जर था। जर्जर होने के कारण ये छज्जा गिरा है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर, डिबाई का उच्च प्राथमिक विद्यालय है। डिबाई खुर्द उच्च प्राथमिक विद्यालय इस स्कूल का नाम है, जिसका छज्जा गिर गया। राहत की बात है कि यहां पर कोई हादसा नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे है, उनका यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण की हम जांच करेंगे, उसके बाद जवाबदेही तय की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। जो बीएसए हैं, उनका इस पूरे प्रकरण पर पक्ष आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस हादसे में किस तरीके का नुकसान होता, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और बच्चे अगर इसकी चपेट में आते तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि उस पर अभी फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है। स्कूल का पूरा स्टाफ इस पूरे प्रकरण के बाद नदारद रहा। बुलंदशहर से यह बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल का छज्जा गिरा है और राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ। अशोक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जर्जर बिल्डिंग में स्कूल कैसे चल रहा था? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के ये डिवाई क्षेत्र का मामला है, जहां पर आपको बता दें कि मोदी नगर हादसे के बाद बुलंदशहर प्रशासन ने पूरी तरीके से तमाम जितने भी स्कूल हैं, उनको जर्जर की जितनी भी हालत है, उनको नोटिस डीएम ने दिया था। और जिससे ये भी कहा था कि 24 घंटे में आख्या दी जाए। ये साफ साफ लापरवाही देखने को मिल रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। जो लगातार इनपुट मांगे जा रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हादसा होने से बचा है। और इसमें जो रिपोर्ट के आधार पर अब बीएसए ने रिपोर्ट मांगी एबीएसए से कि तत्काल में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए, जिसमें ये दोषी पाए जाएं, जितने भी स्कूल प्रशासन है, इनमें तत्काल कार्रवाई की जाए। अब रिपोर्ट 24 घंटे में आख्या सौंपी जाएगी। फिर वही डीएम रविंद्र कुमार ने पूरी मामले को संज्ञान में लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है बेसिक शिक्षा अधिकारी को। अब देखना यह होगा कि कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। जिस तरीके से छज्जर गिरने से हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे स्कूल से जा चुके थे जिस टाइम ये हादसा हुआ था, परंतु सवाल और निशान ये खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट फिर बिल्डिंग चढ़ी है। और इस पर सवाल और निशान इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि ऐसे अधिकारियों को सख्त से कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं लापरवाही फिर सामने आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पर एक शिक्षक को 8 का पहाड़ा नहीं आता। एसडीएम सैलून के सामने शिक्षक की पोल खुल गई। जब एसडीएम साहब पहुंचे और उन्होंने शिक्षक से पूछा कि आप 8 का पहाड़ा सुनाइए, तो शिक्षक गश खा गए। उन्हें समझ में नहीं कि किस तरीके से एसडीएम के सामने पहाड़ा सुनाए। रायबरेली के सैलून तहसील के मटका प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। अब सवाल उठता है कि जो शिक्षक है, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारे, अगर उन्हें ही 8 का पहाड़ा नहीं आए तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अच्छा, वो जोड़ घटाना आता है आपको?
क्या है? उसको क्यों? उसको रोज खाते हो यहाँ पर? असद खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। असद, ये तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि कैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई होती है और क्यों बच्चों का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का खराब आता है। जी बिल्कुल, ये प्राथमिक विद्यालय सलोन का मामला है, जहां एसडीएम सलोन पहुंची थी निरीक्षण पर। वहां पर शिक्षा मित्र को ही नहीं आता है 8 का पहाड़ा। आप बाकायदा उसमें सुन सकते हैं, जिस तरह 8 गुणे 8 चौक 32 की जगह 8 के पहाड़े में 72 बता दिया शिक्षा मित्र ने। वही पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने तो कुछ नहीं बोला है, इस पर बयान नहीं दिया है एसडीएम ने। फिलहाल जिस तरह से ये शिक्षा विभाग की जो लापरवाही दिख रही है, वो साफ देखी जा सकती है। अगर इस तरीके का मामला है असद, इसका मतलब है कि इस तरीके के और भी शिक्षक होंगे जो अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश का भविष्य है, जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भविष्य उज्जवल क्या होगा, वो अंधकार की ओर जा रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है। इस पूरे मामले पर जब शिक्षा विभाग के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असद खान आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश स्टील के कबाड़ में आग लग गई, और इस आग लगने की घटना के बाद पूरे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। तत्काल मौके की जानकारी दमकल विभाग की टीम को दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया। यह प्रकरण मंसूरपुर थाना क्षेत्र के हाईवे रोड का है, और ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर स्टील के कबाड़ में आग लग गई। हालांकि राहत की बात है कि जानमाल का किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, और जैसे ही आग लगी तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेतों में किसान पराली ना जला पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में दर्जनों किसानों पर जबरदस्त कार्रवाई भी हुई। वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी दस्तावेजों को जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजरें नहीं पड़ी, जबकि जला रहे कर्मचारियों ने ट्रेजरी अधिकारी के आदेश के बाद सरकारी दस्तावेजों को जलाने की बात कबूल की। अगली खबर बरेली से है, जहां पर सुभाष नगर क्षेत्र के गंगानगर की 4 साल की जैस्मिन कौर ने आंखों पर पट्टी बांधकर मात्र 39 सेकंड में 10 लॉन्ग इंग्लिश वर्ड पढ़ लिए। मात्र 39 सेकंड में 10 बड़े शब्द पढ़ने में उम्रदराज लोग भी फेल हो जाते हैं, लेकिन बरेली की जैस्मिन काफी साफ शब्दों में इनको पढ़कर सुनाती है। आपको बता दें कि अंग्रेजी के 10 बड़े शब्दों को बगैर देखे पढ़कर सुनाने का लक्ष्य इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने दिया था, जिसमें जैस्मिन पूरी तरीके से कामयाब हुई है, और बरेली का नाम फिर से एक छोटी सी बच्ची ने रोशन किया, और जैस्मिन कौर का नाम आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जुड़ गया है, जिससे उनका पूरा परिवार भी काफी खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में सभी बहुत खुश हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल की बेटी है आपकी? 4 साल। 4 साल थी। कितने शब्द और कितने समय में बोले हैं बेटी ने? इसने इंग्लिश के 10 लॉन्गेस्ट वर्ड बोले हैं, जिसमें जो पहला उसका वर्ड है उसमें 46 लेटर्स हैं, और जो लास्ट का जो वर्ड है उसमें 27 लेटर्स हैं। अभी हमने देखा कि बेटी आंखों पर पट्टी बांध के बोल पाती है। कैसे बच्चे को प्रेरणा मिली और किस तरीके से आप लोगों ने उसको सिखाया? ये उसके पापा ने उसको ट्रेन किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, हमारा और हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, और इसने 10 ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बड़े वर्ड्स होते हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं। किस तरीके से बेटी को तैयारी कराई है, कैसे
बेटी ने शब्दों को बोला, कैसे आपने सिखाया है? हाँ, एक्चुअली मैं खुद भी नेशनल और एशिया रिकॉर्ड होल्डर हूँ मेमोरी पावर में, और मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। और मैंने सोचा हुआ था कि जैसे ही मेरी बेटी 4 साल की होगी तो उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, और ये 4 साल की हो गई है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलिए बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी इसका शुभारंभ करेंगे। शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुड़ महोत्सव में शिरकत करेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। महोत्सव के इस कार्यक्रम में सुरेश राणा, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, और सुरेश पासी मौजूद रहेंगे। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को कई बड़ी सौगात दी है। तकरीबन 130 करोड़ की परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे। आज उन्होंने 130 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया है, जिसमें उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया है, कुछ का शिलान्यास किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को जो बजट है वो विकास का बजट है। हमने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया है और विकास को एक नई ऊंचाई तक हम लेकर गए हैं और इसे आगे और लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो विकास की परियोजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंची है और इसे और बेहतर किया जाएगा। पिछली सरकारों ने विकास कार्यों को हताशा निराशा में बदला था। पिछली सरकारों में गरीब और गांव एजेंडे में नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार के एजेंडे में गरीब भी है और गांव भी है, जिसका नतीजा विकास कार्य के तौर पर देखा जा रहा है। इंसेफेलाइटिस को लेकर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले 1200 बच्चों की मौत होती थी। इन बच्चों के नाम पर राजनीति होती थी, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। वैक्सीन उपलब्ध है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन समय पे सभी लोगों को लग सके, इसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की इन योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नोएडा के थाना बीटा 2 और पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 शातिर चोरों को चूहड़पुर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। इन 2 चोरों का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चोरों के पास से नकदी, सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये चोर गिरोह सोसाइटी और सेक्टर्स में पहले रेकी करते थे और फिर बंद पड़े मकानों पर निशाना बनाते थे। एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि जेजे कॉलोनी में हुई चोरी को लेकर पुलिस इस गिरोह की तलाश कर रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद चूहड़पुर अंडरपास के इर्द गिर्द घूम रहे लोगों पर दबिश दी गई। पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, इलाके में घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार किया। अंतर्गत एक गैंग पकड़ा गया है जो बंद घरों में चोरी करता है। पहले रेकी करता है, उसके बाद वहाँ पे चोरी करता है। जजेस कॉलोनी में 2 घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं में ये लोग संलिप्त रहे हैं। उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान, ज्वेलरी, 20,000 रुपये नगद, सोने की चैन, अंगूठी इत्यादि चीज़ें बरामद की गई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम साजिद है, एक का नाम तस्लीम है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार है, दिलशाद, उसके लिए टीमें गठित की गई हैं। ये एसओजी और बीटा 2 पुलिस का संयुक्त अभियान है। बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है। बरेली से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने आज कोविड की वैक्सीन लगवाई है। केंद्रीय मंत्री है संतोष गंगवार, जिन्होंने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, जो जिला अस्पताल पहुंचे और केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया पर अपील की है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने न्यूज़ 1 इंडिया पर अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगवाया है, खुद आज उन्होंने लगवाया है। और इसको लेकर जो मिथ है, जो भ्रम है, उसे लोग ना पाले, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा करें जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। इस कोरोना का जिस ढंग से मुकाबला किया है, पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में जो भी कदम उठाए, उसकी सब जगह सराहना हुई है। और अब कोरोना वैक्सीन जिस प्रकार से लगाने की प्रक्रिया चल रही है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। तो अभी आपने ध्यान किया होगा, 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई थी। और सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने जिलों में जाकर वैक्सीन को लगाएं, और इससे एक प्रचार हो और देश की जनता इस बात को समझे कि वास्तव में वैक्सीन लगाना चाहिए। ये हम सबके हित का है, ऐसा हमारा। हमीरपुर में पंचायत चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में जिले के थानाओं के फोर्स को दंगा नियंत्रण के रिहर्सल कराए गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों को आंसू गैस, लाठीचार्ज जैसे और पुलिस सुरक्षा और दंगा नियंत्रण करने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। इस पूरे रिहर्सल में जिले के 8 थाना की फोर्स शामिल हुई। ये आपको विदित होगा कि पुलिस में सामान्यतः शुक्रवार को जो परेड कराई जाती है, उसी के अंतर्गत एक दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें 8 थानों का फोर्स बुलाया गया है और सभी थानों के जो दंगा नियंत्रण उपकरण हैं उनका अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें टीयर गैस गन और एंटी राइट गैस गन, इन सब का इस्तेमाल करना, और सभी सिपाहियों को लाठी ड्रिल, बलवा ड्रिल, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। और मेरठ में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरठ एयरपोर्ट को लेकर भी कमिश्नर ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक कुछ काम नहीं हो पाया है। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने आज मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जो मेरठ का एयरपोर्ट बन रहा है उसमें कुछ कानूनी बाधाएं हैं, उसे हम दूर करेंगे। 2014 से लेकर अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। एयरपोर्ट को लेकर जो कुछ कानूनी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने वाला है सिविल एविएशन का हब, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिविल एविएशन का हब बनाया जाएगा। मेरठ में ट्रेनिंग का अनुभव काम आया, गलत काम करने वाले अब सावधान हो जाएं। लापरवाही और गलत काम किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18 मंडल में 21 एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह काम कर चुके हैं। उन्नाव से बरेली पहुंचा मैं, बरेली में चुनाव कराए। आप सब लोगों के प्यार से ये भी एक बहुत ही यूनिक पोस्टिंग हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।